इतनी भारी बारिश की मुझे डर है कि आज का दिन भी मेहमानों के बिना ही बीतेगा। लेकिन क्या होगा अगर कोई इस बारिश में छाता साथ लाना भूल गया? क्या उन्हें इस तूफान के दौरान आराम की जगह की आवश्यकता होगी? खैर, मैं दयावान व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो बस यही आशा करता हूं कि सराफत का ये छोटा सा रोमांटिक काम मुझे पैसे दिला सके। नहीं, इसे कस्टमर सर्विस के रूप में जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से यदि अतिथि मेरी दयालुता और आतिथ्य से प्रभावित होते हैं तो वे इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं और शायद एक या दो पुस्तकें खरीद सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। उफ, यह अंततः ठीक हो गया। 3 से 4 टूटी पसलियों की यह स्थिति कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इस गंदे खून ने मुझे जिस तरह प्रभावित किया है, उसके बावजूद खुद को ठीक करने में कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए। अगर मुझे छिपने की जगह नहीं मिली तो मैं खतरे में पड़ सकती हूँ। मुझे समय चाहिए। इतनी सारी दुकानें, फिर भी केवल ये किताब की दुकान ही इस तरह के मौसम में खुली है। क्या ये कोइंसिडेंस है या जाल? मेरे पास उतना समय नहीं है, मुझे जल्दी से छुपने की जगह चाहिए, जल्द से जल्द। सब चीजें एक तरफ रख दो और पहले अंदर जाओ। वेलकम। तो यह व्यर्थ नहीं था कि मैंने इतना समय प्रतीक्षा में बिताया। एक खूबसूरत मेहमान ने भारी बारिश का सामना करते हुए अपने घर आने का साहस किया है। ओह, चाहे आप इसे किसी भी नजरिए से देख रहे हों, यह अतिथि कहानियों से भरा हुआ है। इससे मुझे लिन जीआई की पिरामिड सेलिंग की बात सामने लानी चाहिए। नहीं, हाल चल की चर्चा से शुरू करते हैं। मैंने वहां एक गर्म तौलिया रख दिया। अब क्या आप बारिश को थोड़ा साफ कर सकते हैं या आपको हीटर की आवश्यकता है? इतना लंबा इंतजार, और उसके पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। औसत किताबों की दुकान में इतना स्टॉक नहीं होता। ये किसी भी तरह से कोइंसिडेंस नहीं है। किताब की दुकान के मालिक को जरूर कुछ पता है। धन्यवाद, और कृपया हीटिंग की चिंता न करें। ये व्यक्ति किस गुट से संबंधित हो सकता है? आर्काना टॉवर, सत्य सोसाइटी। क्या वह वाल्परगीस नाइट का भी भागीदार हो सकता है? खैर, यह आदमी बिल्कुल भी एक साधारण किताब की दुकान के मालिक नहीं है। क्या तुमने अभी कहा तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? सही है। भाग्य वास्तव में रहस्यमय तरीके से काम करता है। 2 ऐसे लोगों के बीच इस मुलाकात की अनुमति देना जो कभी मिले ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही कष्टकारी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। हाँ। एक मनोवैज्ञानिक संकेत। कथन का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, ये केवल एक मनोवैज्ञानिक सुझाव है। जब ग्राहक अपनी स्थिति से मानसिक संबंध बना लेते हैं और दुखी होने लगते हैं, यह मास्टर लिन के लिए आत्मा के लिए ज्ञान और भावना के शब्द पैदा करने का मौका है, जो तेजी से हमें एक साथ लाता है। मैं सचमुच अपने आप को एक कष्टदायक स्थिति में पाई हूँ। इस स्तर पर मैं सचमुच इस आदमी को दोस्त या दुश्मन के रूप में नहीं पहचान सकती। सबसे अच्छा यही है कि हम उसके शब्दों पर विश्वास करें और उसकी पहचान तथा उद्देश्य जानने का प्रयास करें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं मानता हूं कि यह किसी प्रकार की व्यक्तिगत संबंधों की समस्या है। 2 अस्पष्ट शब्दावली की रणनीति। एक धोखेबाज, चतुर बदमाश और निश्चित रूप से मास्टर लिन की सामान्य तकनीक। अर्थात अपने शब्दों को अपेक्षाकृत स्पष्ट रखें ताकि स्वयं और दूसरे पक्ष दोनों के लिए जगह बची रहे। उसका क्या मतलब है? यदि यह जनता को गुमराह करने के लिए नहीं है, तो क्या ये व्यक्ति यह कहना चाहता है कि वह पहले से ही जानता है? पहले एक सीट पर बैठकर इस पर बात करना कैसा रहेगा? इतने कम समय में ही बाहरी लोगों को मेरे खिलाफ व्हाइट वुल्फ के आंतरिक विद्रोह का पता चल गया। समय के हिसाब से इसके बाद इसके बारे में नहीं सुना जा सका, जब तक कि वह शुरू से ही सारी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर लेता। मुझे विश्वासघात सहना पड़ा। सब कुछ ये सब उस आदमी की गलती है। सचमुच दयनीय। ओह, इतना नाटक। यह कोई बुरा विचार नहीं हो सकता, केवल तभी जब पर्याप्त मेलोड्रामा हो ताकि मेरे लिए किसी अवसर का लाभ उठाना सुविधाजनक हो। नहीं, एक तत्काल समाधान प्रस्तावित करने के लिए। किसी भी कहानी का एक ही पहलू नहीं होता। यदि आपने विश्वासघात भी सहा है तो ये दूसरों को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर क्यों नहीं हो सकता? ऐसा लगता है कि वह इस मामले के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता है। ये सही है। जब तक कोई प्रलोभन उनके लालची स्वभाव को भड़काता रहेगा, तब तक आज की घटनाओं की याद दिलाने वाला दृश्य विकसित होता रहेगा।
बस अलग अलग कारणों से, जल्दी या बाद में। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस विश्वासघात की वजह से मुझे पहले ही बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और मैं गंभीर रूप से घायल भी हो गई हूँ। यदि मैं अब मानवता का कुरूप पक्ष ही देख सकूं तो इसका क्या फायदा है? उसने बहुत कुछ खोया है तथा गंभीर चोटें भी झेली हैं। तो यह ऐसा ही है, अब मुझे समझ आ गया। ऐसा अवश्य है कि उस बदमाश द्वारा भावनात्मक रूप से धोखा दिए जाने के कारण उसे भावनात्मक चोट पहुंची होगी। इस प्रकार का क्षण, इस उलझी हुई सोच को स्पष्ट करने के लिए मेरे जैसे एक कुशल वक्ता की आवश्यकता है। लेकिन निस्संदेह इसका उपयोग है। अब जब आप समझ गए हैं कि असली रंग और झूठे इरादे क्या हैं, बाद में आपको उन लोगों के लिए पछतावा महसूस नहीं होगा जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। उस बदमाश का जिक्र करते हुए, भले ही वे कभी आपके बहुत करीब रहे हों, चूंकि वे बहुत अमानवीय हैं। क्या मुझे ढूंढने का यही उसका उद्देश्य था? क्या उसे हंट्समैन संगठन के खिलाफ कुछ योजना बनाने के लिए मेरी मदद की जरूरत है? शायद यह उचित होगा कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत लिया जाए। 3. निर्देशित सुझाव। जब आप पूर्ण समझ के उस क्षण पर पहुंच जाएं, तो अपने ग्राहक की स्थिति पर व्यावहारिक रूप से उचित सुझावों के साथ प्रतिक्रिया दें। मास्टर लिन के आत्मा के लिए सूप और सस्ती विचारशीलता उस अंतर को दूर कर देती है जिससे एक नियमित ग्राहक सुरक्षित हो जाता है। इस तरह के कचरे से निपटने में नरमी बरतने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका आचरण चालाकीपूर्ण और शालीन है, और साथ ही वह शिकारियों से घृणा भी करता है। ऐसा लगता है कि यह किताब की दुकान का मालिक संभवतः एक उच्च कोटि का दुष्ट जादूगर है। तो फिर आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उल्लंघन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं ऐसी चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। लगता है कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब काम पर लगने का समय आ गया है। मैं सोच रहा हूँ शायद अब आपको इस पुस्तक की आवश्यकता होगी। मैं संयोग से पश्चाताप संग्रह से पढ़ रहा था। इस प्रकार की समझ से परे पुस्तक ऐसी भ्रमित लड़की के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रक्त और जानवर, एक शीर्षक जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। इस समय मुझे ये पुस्तक क्यों दी? इसका सामना करो, मुझ पर विश्वास करो और तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। 4. निर्णायक निष्कर्ष। जब आगंतुक अपनी भावनाएं प्रकट कर दे तो उन्हें सकारात्मक सोच की ओर ले जाएं। आगंतुक को कार्रवाई करने का आत्मविश्वास दें और उस मुद्दे का समाधान करें जिसका वे सामना कर रहे हैं। उपर्युक्त सभी बातें मास्टर लिन के शानदार वक्तृत्व कौशल का हिस्सा हैं। छोटे दोस्तों, क्या आपने सीखना छोड़ दिया है? एक नए कल के लिए शुभकामनाएं। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी। यह उबला हुआ पानी है। तुमने सचमुच ये कर दिखाया। मैं तो बस आपके पेट को थोड़ा गर्म करना चाहता था। ओह, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है। क्या यह महान कंकालीय उत्कृष्टता एवं असाधारण प्रतिभा है? तो फिर आगंतुक, कृपया इस पुस्तकालय कार्ड को भरें। जी जिक्सुओ। मुझे जी बोनोव की याद आती है, वह प्रसिद्ध उद्योगपति जो झेजियांग के गुप्त संसाधनों का दोहन करने में लगा हुआ था। क्या उसकी एकमात्र बेटी का नाम भी यही है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सोना मिल गया है। शायद मैं फंसा सकूं नहीं, दुकान के सामने की शोभा बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन कमाएं। धैर्य, मुझे धैर्य की आवश्यकता है। धीरे धीरे लगातार काम करना ही भाग्य पाने का मार्ग है। उधार लेने की अंतिम तिथि अब से 1 महीना है, अधिकतम 7 दिनों की छूट अवधि के साथ। बारिश अभी भी तेज है, इसलिए मैं आपको ये छाता उधार दे दूंगा। याद रखें कि जब आप पुस्तक लौटा रहे हों तो उसे वापस लाना न भूलें। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। मैं सोच रही हूँ कि क्या हम एक दूसरे को जान पाएंगे। क्या मैंने अनजाने में ही वह सब किया जो मैंने अभी किया? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, गंभीरता से उत्तर देना बेहतर है। मैं लिन जी हूँ, बस एक साधारण किताब की दुकान का मालिक। अतः दूसरे पक्ष का अपनी पहचान उजागर करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कम से कम अभी के लिए उसे मेरे पक्ष में होना चाहिए। फिर सर लिन जी, आपके लिए अच्छा रात। तो ठीक है, सड़क पर सावधान रहें। मैं आपके अगले आगमन का स्वागत करता हूँ। MHM, मैंने एक और अच्छा काम किया। निश्चय ही बहुत है। प्रतिदिन किया गया एक अच्छा कार्य शरीर और आत्मा को आनंद से भर देता है। शायद यही है उस अज्ञात अस्तित्व की महत्ता। इससे मुझे इस दुनिया में यात्रा करने का मौका मिला। मुझे साफ सफाई करनी चाहिए और अगले मेहमान के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। डरपोक आदमी, क्या इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि मैं समय सीमा से पहले उस गद्दार को खत्म कर दूं?
उसके बाद हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे।